दोस्तों, जिस जोश के साथ मौजूदा सरकार को आपने वोट देकर सत्ता में बैठाया है, उसी जोश के साथ आप इसी सरकार से एक बार मदद मांग के देखिए। आप मांग कर देखिए हॉस्पिटल में एडमिशन, आप मांग कर देखिए ऑक्सीजन, आप बेड मांग कर देखिए, आप वेंटिलेटर मांग कर देखिए। आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप अपने घर से बाहर निकलकर इस महामारी से पीड़ित लोगों की मदद करने लग जाते हैं, उस समय आपको देशद्रोह का केस और गिरफ्तारी जरूर मिल सकती है, वो भी बिना मांगे। यह है मौजूदा सरकार। मैं बात कर रहा हूं बिहार से पूर्व सांसद पप्पू यादव जी की। 1 महीना पहले उनका ऑपरेशन हुआ था और अपनी तबीयत की फिक्र किए बिना वो बिहार की जनता की सेवा करने के लिए लगातार तत्पर रहते थे और घर से निकले रहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की मदद हो सके। ये वही पप्पू यादव हैं जिन्होंने 2-3 दिन पहले बिहार के भाजपा सांसद के घर में घुसकर आप सभी को ये बताया था कि जब इस महामारी के समय में एक बीमार व्यक्ति के एक एम्बुलेंस का 1.5 लाख रुपया 25 किलोमीटर के लिए किराया देता है, उस समय 40 एम्बुलेंस बिहार का सांसद अपने घर पर जमाव किए बैठा है। ये वो पप्पू यादव है जो अपनी तबीयत की फिक्र किए बिना अपने जान को जोखिम में डालकर बिहार की जनता की सेवा करने के लिए मैदान में कूद पड़ा है। ऐसे नेता की बिहार की जनता को जरूरत है। और जब इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी तो पता है क्या किया इस सरकार ने, बिहार की एनडीए सरकार ने इनको आज गिरफ्तार करवा दिया। ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। मैंने कहा था ना आपसे, जरूरत की चीज मांगोगे तो आप सोच ये भी मत, भूल जाइए, नहीं मिलेगी आपको। अगर आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे, सिस्टम की पोल खोलेंगे, तो तमाम ऐसे केस आपके ऊपर लग जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। देशद्रोह का केस, लॉकडाउन तोड़ने का केस, सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस, इस प्रकार की तमाम धाराएं तैयार बैठी हैं। बस एक बार आप लोगों की मदद कीजिए और वर्तमान सरकार की खामियों को उजागर कीजिए। पप्पू यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, 2 ट्वीट किए हैं उन्होंने। पहले ट्वीट में उन्होंने सीधे बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि नीतीश सरकार उन्होंने पॉजिटिव करवाकर मरवाना चाहती है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिखाई कि वो कोरोना नेगेटिव है। बिहार के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के मुखिया हैं पप्पू यादव, उनको आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया बिहार सरकार के द्वारा और उन पे आरोप लगा कि आप सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं, बिना अनुमति के घूम रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का आपने उल्लंघन किया है, इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। बल्कि हकीकत ये थी कि वो बिहार की जनता में लोकप्रिय हो रहे थे, अपने घर से निकलकर अपनी बीमार हालत में बिहार की जनता की मदद कर रहे थे और सरकार की खामियों का और सरकार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करके सबके सामने ला रहे थे। वे 40 एम्बुलेंस जो सांसद रूडी के घर पे खड़ी थी, वो सांसद मद से खरीदी गई थी, सरकारी पैसे से, हम लोगों के टैक्स के पैसे से वे खरीदी गई थी। जब से उनकी पोल सांसद पप्पू यादव ने खोली है, तब से भाजपा सरकार की निशाने पर थे ये, और आज सुबह इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि नीतीश जी प्रणाम, मेरे धैर्य की परीक्षा न ले, अन्यथा जनता अपने हाथों में व्यवस्था लेगी तो आपका प्रशासन सारा लॉकडाउन प्रोटोकॉल भूल जाएगा। मेरा 1 माह पहले ऑपरेशन हुआ है, तब भी अपना जीवन दांव पर लगाकर मैं जिंदगियां बचा रहा हूं। अभी मेरा टेस्ट हुआ, कोरोना नेगेटिव आया है, आप पॉजिटिव कर मुझे मरवाना चाहते हैं। ये कहना है पप्पू यादव जी का। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया है दोस्तों, उसमें इन्होंने सीधे भाजपा सरकार को ललकारा है कि अगर आपको प्रतिस्पर्धा करनी है तो मेरे साथ आइए, सेवा में कीजिए, मदद में कीजिए और जिंदगी बचाने में आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कीजिए, न कि मुझे झूठा फंसाने में और जेल भेजने की साजिश में। पूरा बिहार की जनता, इस देश की जनता देख रही है और जब जन आदेश आएगा आपकी कुर्सी डगमगा जाएगी, औंधे मुंह गिरेंगे आप। ये भाजपा सरकार को खुली चुनौती है पप्पू यादव की, अपने बीमार हालत में देश की जनता का मदद करना, उनको ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और अस्पताल में एडमिशन मुहैया कराने की ये सज़ा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।